करप्शन पाकिस्तान की मुआशी और समाजी तरक्की में बड़ी रुकावट करार। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से कबल वजारत खजाना की गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में अदालती निज़ाम में संगीन खामियों की निशानदेही। हुकूमती रिपोर्ट में ताकतवर गिरोहों की करप्शन सबसे खतरनाक करार दी गई। कहा गया कि सरकारी इदारों में जवाबदेही का मौसर निज़ाम मौजूद नहीं। एंटी करप्शन इदारों की कमजोर कारकर्दगी से एहतसाब मुतासर होता है। गैर मुस्तकिल और गैर मुनसिफाना एहतसाब से इदारों पर आवाम का एतमाद कम हुआ। रिपोर्ट में नैब समेत एंटी करप्शन इदारों को बाख्तियार और जदीद बनाने की सिफारिश। पब्लिक सेक्टर की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए जामे इस्लाहात तजवीज़। रिपोर्ट में कारोबारी रेगुलेशन मुकम्मल डिजिटल बनाने पर जोर। गैर मुल्की तिजारत के ज़वाबत में बुनियादी इस्लाहात की सिफारिश। हम दुश्मनों के गिर्द घेरा तंग। कुरम में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कार्रवाइयों में 23 भारतीय स्पॉन्सर्ड खारिज हलाक। एक कार्रवाई में 12 जबकि दूसरी कार्रवाई में 11 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक खारिज भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी में मुलविस थे। सदर वजीर आजम, वजीर दाखिला और राजा परवेज अशरफ का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। बन्नू और लकी मरवत पुलिस की सराय नौरंग में कामयाब कार्रवाई। 2 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द हलाक। सुहेल उर्फ अहमद और अजमतुल्ला उर्फ हाफिज फोर्सेज पर हमलों, टारगेट किलिंग और दहशतगर्दी के दीगर संगीन मुकदमात में नामजद थे। पाकिस्तान और भारत एटमी हथियार इस्तेमाल करने वाले थे। 350% टैरिफ आयद करने की धमकी से जंग रोकी। सदर ट्रंप का वाशिंगटन में अमेरिका सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, मैंने कहा कि जंग नहीं रोकेंगे तो मैं टैरिफ लगाऊंगा। अमेरिका के साथ तिजारत नहीं कर सकेंगे। मैं एटमी हथियार चलाने नहीं दूंगा जिससे लाखों लोग मारे जाएं और न्यूक्लियर डस्ट लॉस एंजलिस के ऊपर उड़ रही हो। भारतीय वजीर आजम ने फोन करके कहा वो जंग में नहीं जा रहे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने उनका शुक्रिया अदा किया और कहा, ट्रंप जानते नहीं लेकिन उन्होंने लाखों लोगों की जान बचाई। अमेरिका का जंग में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की फतह का बाकायदा एतराफ। अमेरिकी कांग्रेस में रिपोर्ट पेश। अमेरिका चीन इकोनॉमिक सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन की रिपोर्ट में 7 मई को होने वाली झड़प का तफसीली जायजा शामिल। रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तसर और शदीद लड़ाई में पाकिस्तान को वाज़ेह बरतरी हासिल हुई। पाकिस्तान की जीत में चीन का अहम किरदार रहा। पाकिस्तान ने राफेल तैयारी गिराने में चीन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और चीनी इंटेलिजेंस का भी फायदा उठाया। चीन के जदीद तरीन हथियार HQ-9 मिसाइल दिफाई निज़ाम, PL-15A2 एयर मिसाइल और J-10C लड़ाका तैयारे शामिल थे। चीन को पाक भारत जंग से अपने हथियारों को आजमाने का बेहतरीन मौका मिला। भारत ने इतराफ़ किया, पाकिस्तान ने 109 मिलिट्री अहदाफ को निशाना बनाया। पाकिस्तान की कामयाबी को देखकर इंडोनेशिया ने राफेल तैयारों की खरीदारी का मंसूबा खत्म कर दिया। पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के दरमियान सालसी की पेशकश। जनूबी एशिया में तनाव में इजाफे में बैरूनी ताकतों के मुलविस होने का इशारा। इस्लामाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ की नशिस्त से खिताब में रूसी सफ़ीर अल्बेरट खोरेफ ने खित्ते की सलामती पर इजहार तशवीश करते हुए कहा, रूस के नज़दीक ये नहायत हसास मामला है। हमसाया ममालिक के तनाज़ात को इलाक़ाई फ़रीक़ैन ही बेहतर तौर पर हल कर सकते हैं। कौमी हीरो अरशद नदीम का मुल्क के लिए एक और एजाज़। इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स के जैवलिन थ्रो मुकाबले में गोल्ड मेडल जीत लिया। अरशद नदीम ने 83 मीटर की थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता, जबकि यासिर सुल्तान ने 76 मीटर की थ्रो के साथ चांदी का तमगा अपने नाम किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अरशद नदीम और मोहम्मद यासिफ ने कमाल मेहनत और हुनर से इस्लामी यकजहती खेलों में कामयाबी हासिल की। खिलाड़ियों और इनके कोचेस की मेहनत से मुल्क कौम का नाम रोशन हुआ। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की अरशद नदीम को गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद। कहा, अरशद नदीम ने एक बार फिर पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया। कौमी हीरो अरशद नदीम ओलंपिक और एशियन चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल जीत चुके। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी मुलाजमीन को धमकियों पर इलेक्शन कमीशन का इजलास। सुहेल अफरीदी के मामले पर मुनासिब कानूनी कार्रवाई करने पर गौर। एबटाबाद जलसे में सुहेल अफरीदी ने कहा था कि 23 नवंबर को ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार उमर यूब की अहलिया 2 लाख वोट लेकर कामयाब होंगी। इंतजामिया और पुलिस सुन ले, अगर इलेक्शन के दिन बदमज़गी हुई तो आप रात तक ओहदों पर नहीं रहेंगे। तर्जुमान वज़ीर आला पख्तूनख्वा ने कहा कि वज़ीर आला के बयान को सियाको सबाक से हटकर पेश किया जा रहा है। बयान को गलत रंग देना सियासी पॉइंट स्कोरिंग है। वज़ीर आला ने धमकी नहीं दी बल्कि कानून के नफाज की बात की थी। हुकूमत हर कीमत पर शफाफ और गैर जानिबदाराना ज़िमनी इंतखाब यकीनी बनाएगी।
तहरीक इंसाफ का कल वफाकी और पंजाब हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास। अडाला जेल के बाहर बानी की बहनों और सूबाई वज़रा पर तशद्दुद की मजम्मत। बानी की बहनों के साथ रवा रखे सलूक को नाकाबिले मुआफ़ी करार दे दिया। ख़वातीन पर तशद्दुद का दिफा नहीं किया जा सकता। अलीमा खान बानी के अनारकी फैलाने वाले पैगामात लाती हैं, ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं अलीमा खान अदालत में इंतजामिया का मौक़िफ़ गलत साबित करें तो इन्हें मुलाकात की इजाज़त मिल जाएगी। पहले तय होना चाहिए कि तशद्दुद हुआ या नहीं। धरना देने का इख्तियार किसी को नहीं। बानी पीटीआई को चाहिए कि जेल काटें। जेल से तहरीक चलानी और अनारकी फैलानी है तो कानून का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर आला सिंध एशियाई तरक्याती बैंक की कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। मुराद अली शाह की रेड लाइन मनसूबे की तमाम रुकावटें दूर करने और काम तेज़ करने की यकीन दहानी। कहा ट्रांसपोर्ट, पानी, मौसमियाती तहफ़्फ़ुज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर में पायदार इक़दाम जारी रखेंगे। TP4 कराची के लिए अहम मनसूबा है। ADB ताउन बढ़ाए। बाहमी ताउन और मुश्तरका अहदाफ से तरक्याती शराकतदारी मज़ीद मजबूत होगी। ADB की मनसूबों की बरवक्त तकमील के लिए इजाफी फंड्स फराहम करने की यकीन दहानी। इजलास में BRT के हिफाजती इक़दामात मज़ीद मौसर बनाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज बाग में दानिश स्कूल का संग बुनियाद रखेंगे। वफाकी वज़रा अमीर मुकाम और खालिद मकबूल सदीकी साथ होंगे। वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर, सदर मुस्लिम लीग नून शाह गुलाम कादर भी शरीक होंगे। बाग शहर में सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। इस्लाम में ताहयात इस्तिस्ना का कोई तस्वुर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तय कर चुकी कि आइन के बुनियादी खदोखाल तब्दील नहीं किया जा सकते। सिंध हाई कोर्ट में 27वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत में वकील दरख्वास्त गुजार के दलाइल। जस्टिस अदनान ने रिमार्क दिया आर्टिकल 239(5) तरमीम के खिलाफ अदालती कार्रवाई से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। इसका क्या करेंगे? सिंध हाई कोर्ट ने 27वीं यानी तरमीम के खिलाफ 2 दरख्वास्तों को यकजा कर दिया। फ्रीकैन को नोटिस जारी। 18 दिसंबर तक जवाब तलब। पांच जाली मुकदमे करवाकर बच्चियों और औरत को अगवा किया जाना कहाँ का इंसाफ है? जाली पर्चे दर्ज कराने वाली मुद्दई को आज तक किसी ने देखा नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के लाहौर और बहावलपुर से कमसिन बच्चियों और वालिदा के अगवा के केस में रिमार्क्स। कहा आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी देख लें। जब तक वहाँ से कोई फैसला नहीं आता हम भी कोई फैसला नहीं देंगे। वकील ने कहा आइंदा समाज 27 तारीख को रख लें। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा 27 को क्या पता मैं यहाँ हूँगा भी कि नहीं। अक्टूबर में गैर मुल्की कंपनियों के मुनाफों की वापसी में सालाना 143% इजाफा। स्टेट बैंक के मुताबिक गैर मुल्की कंपनियों ने 38 करोड़ 56 लाख डॉलर का मुनाफा वापस भेजा। माली साल 26 के 4 माह में गैर मुल्की कंपनियों की मुनाफा की वापसी सालाना 39% बढ़ी। पावर सेक्टर और मालियाती शोबा मुनाफा की वापसी में सर फहरिस्त रहे। सदर मुमलिकत का सल्तनत ओमान के कौमी दिन पर सुल्तान हैसम बिन तारिक के लिए मुखलिसाना तमन्नाओं का इजहार। पैगाम में कहा कि पाकिस्तान और ओमान दरीना दोस्ती और भाईचारे के रिश्तों में बंधे हैं। ताल्लुकात हर गुजरते साल के साथ मजबूत हो रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा पाक ओमान ताउन खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए मजबूत सतून की हैसियत रखता है। लाहौर इंतजामिया ने जमात इस्लामी को मीनार पाकिस्तान पर इज्तिमा की इजाज़त दे दी। DC की सिफारिश पर सख्त शराइत के साथ दफ़ा 144 में नरमी की गई। इज्तिमा की इजाज़त मुंतज़मीन के हलफनामे और जिम्मेदारी कबूल करने की बुनियाद पर दी गई। चिश्तिया में घरेलू झगड़े पर ससुरालियों ने तशद्दुद और गले में फंदा डालकर खातून को कत्ल कर दिया। पुलिस ने शोहर और ससुर समेत 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मकतूला की गुज़िश्ता दिनों शादी हुई थी। घर में लड़ाई झगड़ा रहता था। कराची में मार्बल फैक्ट्री के मालिक से 10 करोड़ रुपए भत्ता तलब। भत्ते की पर्ची और 2 गोलियां भेजी गई। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। फैसलाबाद के थाना सांदल में पुलिस हिरासत के दौरान मुलजिमान की टिकटॉक वीडियो बनाने की वीडियो वायरल। मुलजिमान पर पेट्रोल पंप पर फायरिंग करके 2 अफराद को शदीद जख्मी करने का इल्जाम है। कश्मीर में मासूम बच्चे हुसूल तालीम के लिए खतरनाक पाइप पर चलकर नहर अबूर करने पर मजबूर। कई बच्चे फिसलकर नहर में भी गिरे। अहले इलाका ने अपनी मदद आपके तहत बचाया। पाइपलाइन मुकामी अफराद की नकलो हरकत और रोजमर्रा अशिया ले जाने का वाहिद रास्ता। इलाका मकीनों का लकड़ी का आर्जी पुल तामीर करने का मुतालबा।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। एबीएन न्यूज़ के मॉर्निंग शो सुबह की सोच में बच्चे बने मेहमान। होनहार बच्चों ने सवालात के फौरी और दुरुस्त जवाब दिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी सतह पर बच्चों की खुशहाली और फलाह के लिए मुश्तरका ताउन नागुज़ीर करार दे दिया। कहा, हुकूमत ने मुल्क में तालीमी एमरजेंसी नाफिज कर रखी है। बुनियादी मकसद स्कूल से बाहर बच्चों को फौरी तौर पर तालीमी इदारों में लाना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, सरकारी स्कूलों में तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। गवर्नर टेक्सास का मुतनाज़ा इक़दाम, 2 बड़ी मुस्लिम तंजीमों पर पाबंदी आयद करती। मुस्लिम ब्रदरहुड और काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशन शामिल तंजीमों से वाबस्ता अफराद पर टेक्सास में ज़मीन खरीदने पर भी पाबंदी आयद। मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज रवैये मकरूह इकदाम हैं। इन इकदामात की हमारे माशरे में कोई जगह नहीं। बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टॉमर कहते हैं, हुकूमत मसाजिद और मुस्लिम स्कूलों की हिफाजत के लिए फंडिंग में इजाफा कर रही है, जिसके बाद नफरत अंगेज रवैया मॉनिटर किया जा सकेगा और मुतासिरीन की मदद हो सकेगी। अमरीकी सदर ट्रंप और नौमुंतखब मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी की मुलाकात कल ओवल ऑफिस में होगी। सदर ट्रंप कहते हैं, न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने इनसे मुलाकात की दरख्वास्त की है। ट्रंप का सूडान जंग के खात्मे पर जल्द काम शुरू करने का ऐलान। कहा, सऊदी वली अहद चाहते हैं मैं सूडान के हवाले से कोई मजबूत इकदाम करूँ।